और अब हरियाणा की खबर। सरकारी स्कूलों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं और सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इन सरकारी ढांचों से इतनी उम्मीद तो रहती है कि यहाँ पर पढ़ाने वाला कोई टीचर तो मिल ही जाएगा। लेकिन हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के हलके नारनौंद में लड़कियों के 2 सरकारी स्कूल में एक भी टीचर नहीं। बिना इमारत के स्कूल तो आपने देखे ही होंगे। शौचालय और कई दूसरी सुविधाओं के बिना चलाए जा रहे स्कूलों के बारे में भी आपने देखा सुना होगा। लेकिन आज हम आपको बिना टीचर का सरकारी स्कूल दिखाते हैं। ये वित्त मंत्री के नारनौंद हलके में पढ़ने वाले कापड़ो गांव का लड़कियों का सरकारी मिडिल स्कूल है। जैसे ही आप इस स्कूल में जाएंगे उससे पहले आपको लिखा मिलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसे ही आप इस गेट के भीतर घुसेंगे, इस गेट के अंदर आएंगे, एक बार फिर आपको यही स्लोगन लिखा मिलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखने से लगता है कि जो ये सरकारी मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उसका असर कहीं और देखने को मिले या ना मिले, लेकिन इस स्कूल में पक्का देखने को मिलेगा और उसी तरीके की सुविधाएं इस स्कूल में होंगी। लेकिन जब आप स्कूल के भीतर जाते हैं, उसके हालात के बारे में पता करते हैं, तो कुछ और ही तस्वीर देखने को मिलती है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का सबसे बड़ा मजाक है। हरियाणा के नारनौंद के कापड़ो गांव स्थित लड़कियों के इस मिडिल स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। हमारे स्कूल की समस्या कि हमारे स्कूल में पिछले 2 वर्षों से एक भी टीचर नहीं है। इस स्कूल में बहुत अध्यापकों की बहुत समस्या, 2 साल से यहाँ पर कोई अध्यापक नहीं है। हमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। सरकारी जुगाड़ देखिए। कुछ दिन पहले टेम्परेरी तौर पर दूसरे स्कूल के एक टीचर की ड्यूटी यहाँ लगा दी गई, लेकिन वो भी जल्द ही परमानेंट पोस्टिंग पर जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि क्लर्क को स्कूल का इंचार्ज बना दिया गया है। मेरी प्रमोशन हो चुकी है, लेकिन मेरे को अभी तक स्टेशन नहीं मिला। एज ए हिंदी लेक्चरर। अच्छा, जैसे आपको स्टेशन अच्छा, मेरा वहाँ 4th विद में यहाँ से रिलीव हो जाऊंगा। अब जो पीजीटी पे जो प्रमोशन हुई है, हमारे यहाँ टीजीटी टीचर थे वो चले गए। अच्छा, तब तो कोई टीचर नहीं है, तो इन साल तो संभालना पड़ेगा। सरकारी स्कूलों को चलाने का ये तरीका बेटी पढ़ाने की मुहिम पर पलीता नहीं तो और क्या है। ये मासूमों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। नारनौंद के बुडाना गांव में पढ़ने वाले लड़कियों के माध्यमिक सरकारी स्कूल में भी हालात ऐसे ही हैं। 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास को पढ़ाने के लिए स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। स्टाफ के नाम पर इस स्कूल में एक हेड टीचर है और एक क्लर्क। आज से नहीं बल्कि 2-3 साल से स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है। साल दर साल इन लड़कियों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी टीचर नहीं है, सिर्फ और एक क्लर्क मैम है और एक हेड मैम है बस। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में ये मामला तक नहीं है। मेरे संज्ञान में नहीं है, और आप अगर ऐसा कह रहे हो तो ये कल ही इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी स्टाफ की। नियर बाई स्कूलों से जहाँ कहीं ज्यादा होंगे या ज्यादा भी नहीं होंगे तो हम अल्टरनेट डेज पे वहाँ शिफ्ट कर देंगे। सरकार को समझना चाहिए कि महज 4 दीवारी और चंद कमरों को स्कूल नहीं कहा जा सकता। जरूरी है कि उसमें तमाम सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। जरूरी है कि उसमें टीचर्स मुहैया करवाए जाने चाहिए। जरूरी है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए, तभी तो पढ़ेंगी बेटियां, आगे बढ़ेंगी बेटियां। नारनौंद से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। आपके अपने और भरोसेमंद चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। 7 अगस्त को हमने फिरोजपुर के गांव मुठियावाला के प्राइमरी स्कूल की बदहाली की तस्वीर आपको दिखाई थी, लेकिन अब हमारी खबर का असर दिखा है और प्रशासन नींद से जागा है। ये 2 तस्वीरें सिर्फ ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रशासन के अधिकारी उस वक्त नींद से जागते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। जरा पहले वाली तस्वीरों पर गौर फरमाइए। 7 अगस्त यानी आज से 4 दिन पहले हमने आपको पंजाब के सरहदी जिले के फिरोजपुर गांव के मुठियावाला के प्राइमरी स्कूल की ये तस्वीर दिखाई थी, जिसमें प्रशासन की नाकामी, उसकी लापरवाही और जनता के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ झलक रहा था। लेकिन हमारी खबर के दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने इन बच्चों के बारे में सोचा, यानी पंजाब में एक बार फिर आपका भरोसेमंद चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा और हमारी खबर का असर हुआ।
ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਕੀਏ। स्कूल में गंदा पानी जमा हो रहा था। स्कूल के मैदान पर पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब पानी की निकासी के लिए मजदूर लगा दिए गए हैं। पानी निकालने और खड़ी घास को हटाने का काम जारी है। खुद महकमे के अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्कूल का जायजा लिया और फिर आदेश जारी किए। ਕੱਲ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ और ਕਾਫੀ ਅਫਸਰ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਕੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਵਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। स्कूल में गंदा पानी बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा था। बच्चे गंदे पानी के चलते बीमार पड़ रहे थे। यहाँ के लोगों ने कई बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भागते दिखाई दिए, लेकिन पंजाब की जनता की आवाज बन चुके आपके भरोसेमंद चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन नींद से जागा। आज स्कूल के अध्यापक खुश हैं, बच्चे खुश हैं और अभिभावकों के चेहरे पर मुस्कान है। गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया, फिरोजपुर। टूरिस्ट स्पॉट पर सेल्फी को लेकर पर्यटन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जोखिम वाली सेल्फी स्पॉट्स की पहचान करने के साथ ही ऐसी जगहों पर चेतावनी वाले बोर्ड लगाने की हिदायत दी गई है। सेल्फी के चलते लगातार हो रहे हादसों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। टूरिस्ट स्पॉट पर सेल्फी को लेकर पर्यटन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। सेल्फी के लिए सनक ने पर्यटन मंत्रालय को चिंता में डाल दिया है। राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि जोखिम वाले सेल्फी स्पॉट्स की पहचान की जाए, वहाँ चेतावनी का बोर्ड लगाया जाए। ऐसी जगहों पर पर्यटक मित्र भी तैनात होंगे। ऐसे समयों पर जोश में होश खो बैठने की हरकतें करती हैं और उससे खास तौर पर अन्य युवाएं भी कई बार इस तरह के स्टंट करने में लग जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सामाजिक तौर पर, और मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि हम सब लोग मिलकर युवा पीढ़ी को आगाह करें, उन्हें समझाएं कि अपने किसी तरह से भी अपने जीवन को खतरे में न डालें। वॉशिंगटन टाइम्स के मुताबिक 2015 में सेल्फी लेते समय सबसे ज्यादा लोगों की मौत भारत में हुई है। फरवरी 2016 तक भारत में सेल्फी लेने के दौरान करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जुलाई को भोपाल में 20 साल की राष्ट्रीय स्तर की एथलीट पूजा की मौत सेल्फी लेने के दौरान हो गई। 27 जुलाई को देहरादून में 24 साल की एक महिला सेल्फी लेते समय नदी में डूब गई। 19 जुलाई को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सेल्फी लेते समय समंदर में डूबकर एक दंपति की मौत हो गई। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक पहले लोगों को सेल्फी के बारे में समझाया जाएगा और अगर इससे बात नहीं बनी तो कानून भी बनाया जा सकता है। सेल्फी लेने के दौरान भारत में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। शायद इसलिए पर्यटन विभाग ने जोखिम वाले सेल्फी स्पॉट्स पर पर्यटक मित्र तैनात करने का फैसला लिया है। और आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में मल्टी लेवल पार्किंग को फिर से खोला जा रहा है और इस बार निगम काफी सख्त है। नो पार्किंग जोन में जो भी कार पार्क करेगा उसकी कार जब्त कर ली जाएगी और 3,500 रुपए का जुर्माना लेकर इसको रिलीज किया जाएगा। चंडीगढ़ वालों के लिए ये अच्छी खबर है। सेक्टर 17 की 2 दिन से बंद पड़ी मल्टी लेवल पार्किंग को आज लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मेयर अरुण सूद ने साफ कर दिया है कि मल्टी लेवल पार्किंग न कभी बंद हुई है और न कभी बंद होगी। इसके लिए निगम ने 30 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है जो मल्टी लेवल पार्किंग में रहेंगे और हमने पूरे स्टाफ का इंतजाम किया है। हम 30 लोग लगाकर इस सारी पार्किंग का जो बंदोबस्त है वो दुरुस्त कर देंगे और लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगी। मेरी लोगों से अपील है कि 50 करोड़ रुपया ये पब्लिक मनी है, आम जनता की जेब में से आई है, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करें। आपको याद होगा कि 3 महीने पहले शुरू हुई इस पार्किंग को लेकर काफी विवाद हुआ था। मेयर सूद मल्टी लेवल पार्किंग के फेल होने के लिए कांग्रेस को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अरुण सूद को जवाब दिया है। मैं समझता हूं कि कुछ निजी स्वार्थों के कारण से, कुछ पॉलिटिकल रीजन के कारण से
कांग्रेस ने जो इस चीज़ का विरोध करते हुए जो उस वक़्त फैसले को के खिलाफत की है, तो आज मैं समझता हूँ कि जो 50 करोड़ ताक पर लग गए हैं कॉरपोरेशन के, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग दोषी हैं, जिन्होंने ना तो नीति बनाई, ना इसके बारे में विचार किया। जब हमने चर्चा की मांग की तो ना इन्होंने चर्चा की। जो राजनीतिक तौर पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, तो फिर सबसे पहले उनको श्रीमती राजबाला मलिक जी से पूछना चाहिए, जिनके टाइम में ये एजेंडा उन्होंने अपने साइन करके हाउस में रखा था। आज वो बीजेपी के पार्टी में शामिल हो चुके हैं। फिर कोई जिम्मेवार है, अगर मैं इस तरह नहीं कहता कि मेयर की कोई बहुत जिम्मेवारी होती है, लेकिन अगर मेयर साहब इस तरह का ठीकरा फोड़ रहे हैं तो फिर तो राजबाला मलिक जी के ऊपर ही ठीकरा फोड़ना चाहिए, जो उनकी पार्टी के पार्षद हैं। फिलहाल सियासत के बीच नगर निगम ने इस मल्टी लेवल पार्किंग को चलाने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। निगम अपने 3 कर्मचारी यहां तैनात करेगा। सेक्टर 17 में नो पार्किंग जोन में जो भी कार पार्क करेगा उसकी कार जब्त कर ली जाएगी और 3,500 रुपए का जुर्माना लेकर रिलीज की जाएगी। इसके अलावा अतिक्रमण हटाओ दस्ते के 4 सब इंस्पेक्टर की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि 2 क्रेन भी सेक्टर 17 में तैनात रहेंगी। नितिन महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने बीते साल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले की हर खबर पूरी निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाई थी और ये 8 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने आपको दिखाई। बेअदबी मामले में हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से भी सवाल पूछा गया और डायरेक्ट विद दिनेश में ही अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान का पक्ष भी दिखाया गया और मामले की जांच के लिए बने जोरा सिंह आयोग की हर अपडेट भी आप तक पहुंचाई गई। जनता और गुरुद्वारा प्रबंधकों के जागरूक होने और सीसीटीवी लगाने की तस्वीरें भी दिखाई गई, लेकिन दुर्भाग्यवश बेअदबी की तस्वीरें लगातार सामने आई। पूरी संजीदगी के साथ हमने हर खबर से आपको रूबरू करवाया। मलेरकोटला धर्मग्रंथ बेअदबी मामले पर भी हर अपडेट संजीदगी के साथ जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने आपको दिखाया।